गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना यही धूल मेरे आँखों ऊपर लागी, यही धूल मेरे हम दर्शन करेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर, हम दर्शन करेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर। गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर, गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर। यही धूल मेरे कान ऊपर लागी, यही धूल मेरे हम ज्ञान सुनेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर, हम ज्ञान सुनेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर। यही धूल मेरी जीवा ऊपर लागी, यही धूल मेरे जीवा ऊपर लागी, हम भजन करेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर, हम भजन करेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर। गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर, गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर। यही धूल मेरे हाथों ऊपर लागी, यही धूल मेरे हाथों ऊपर लागी, हम दान करेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर, हम दान करेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर। गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर। यही धूल मेरे ऊपर लागी, यही धूल मेरे पैरों पर लागी, सत्संग सुनेंगे सत्संग में आवेंगे जरूर, मन मत ना करिए हम सत्संग में आवेंगे जरूर, मन मत ना करिए दूर। गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर, गुरु जी हम तेरे चरना की धूल मन मत ना करिए दूर। दानान सेठम अभय पयानम साचे सुवान वाजाम वयंती तवेशुवा उत्तमं बम्बचेरं लोगोतमेशा मणेनाय पोते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता, करुणा के अवतार, तिन्नानम तारियानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, इस धर्म शासन में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका सानंद विचरण कर रहे हैं।
और यथासंभव धर्म का भी पालन करते हैं। सज्जनों, आपके समक्ष प्रभु की अमृतमय वाणी रखी जा रही है। आप सभी उसका लाभ ले रहे हैं। प्रभु की इस अमृत वाणी में जो चर्चा दी गई है कि हमें समय समय पर परखते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में जो 4 चीज है वो असली है या नकली है। जिसमें चीज दी गई है धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी। कि सबसे पहले हमारे जीवन में धैर्य कितना है, क्योंकि धैर्य का पता तब चलता है जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, बहुत बड़ा कोई कष्ट आ जाए, तो उस कष्ट में हमारे धैर्य का क्या करता है, पता चलता है। और हमारे जीवन में दुख आता है तो उस दुख से भी हमारे जीवन में धर्म का पता चलता है। धर्म हम जीवन में धारण करें, और हमने जो जीवन में धर्म धारण किया है उस धर्म का मरते दम तक भी पालन करना है जी। उस धर्म का मरते दम तक भी पालन करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, प्राण भी छूट जाए, पर धर्म कभी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। बाकी चीज तो धरा पर धरा रह जाता है। ना तो वो साथ में आप कुछ लेकर के आए थे, ना साथ में कुछ आपके क्या होना है, जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। परंतु धर्म तो हमेशा क्या रहता है, हमारे साथ रहता है। वो स्वभाव है हमारा, और उस स्वभाव को जाने नहीं देना चाहिए हमारे को। इसके साथ साथ तीसरी जो वस्तु है मित्रता। वैसे तो किसी कवि ने एक बात कही है कि जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। इसलिए हृदय की पवित्रता से मित्रता जुड़ती है। लेकिन आजकल तो व्यक्ति हृदय से नहीं जुड़ता है। आप लोग जितने बैठे हैं, चाहे रिश्ते नाते हैं, चाहे आपकी मित्र मंडली है, आपसे लोग पूछते हैं कैसे हैं, जब तक बटुए में पैसे हैं, और पैसे नहीं है तो आप कैसे भी नहीं हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें हो गई। इसलिए मित्रता, धर्म ही हमारा क्या है, सच्चा मित्र है। मित्र को परखते रहना चाहिए समय समय पर, सच्चा है या नहीं है। वो जमाना चला गया जिस समय इस दुनिया में अगर मित्रता की चर्चा आती है तो एक ही महापुरुष ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा आती है, नारायण श्री कृष्ण, जिन्होंने मित्रता की थी किससे, और उसको निभाया भी। क्या किया? हम मित्रता कर लेते हैं पर निभाते नहीं हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एक चला गया तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा चला गया तो तीसरा मिल जाएगा। ये चल रहा है सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर बात है नारी की। किसकी? नारी की। नारी के लिए पुरुष को लगा लो, पुरुष के लिए नारी को लगा लो। यानी कि एक जीवन साथी के लिए चर्चा दी गई है
इस दुनिया में वैसे तो ये सत्य है कि लोग आते हैं अकेला और लोग जाते भी अकेले ही हैं। अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे, परंतु इस दुनिया में हम अकेले जी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? जी नहीं सकते। जीने के लिए किसी न किसी के साथ की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो साथ के लिए हमें साथी की परख भी होनी चाहिए, ये भी एक जरूरी है। आज के समय में जहाँ तक नारी की बात आती है, नारी शब्द एक ऐसा शब्द है कि नारी का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। क्या नहीं होता? नारी, ना जमा अरी, अरी का मतलब शत्रु होता है, ना का मतलब कोई नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं उसका नाम क्या है? नारी। नारी का मतलब शत्रु। लेकिन एक चीज और है कि नारी जो शब्द दिया गया है कि नारी का मतलब है जैसे नर है शब्द एक नर, और नर में ई की मात्रा लगा दी गई है। किसमें? है ना? ना, नारी, ई की मात्रा, और ई की मात्रा भी कौन सी है जी? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा लगा दी है कि बड़ी ई का मात्रा का मतलब होता है उस नारी की चर्चा दी गई है जो नारी घूंघट में रहती है। कहाँ? बड़ी ई की मात्रा का मतलब है किसमें रहना? घूंघट में, पर्दे में। जो नारी पर्दे में रहती है उस नारी की यहाँ पर चर्चा दी गई है। सज्जनों, बात ये है कि रामचरितमानस में एक चर्चा और दी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, है ना? अब यहाँ पर ताड़ना शब्द जो है, ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, समझ रहे? ताड़ना का मतलब मारना या पीटना नहीं है। ताड़ना का मतलब होता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये जो चर्चा दी है चार कि चार, ये नहीं कि सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब है ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी। कितनी चीजें हो गए? 5 चीजें हो गई ना। अब इसका मतलब है कि मर्यादा में रहना। किस में रहना? जैसे ढोल है तो आप लोग जैसे कीर्तन करते हो तो ढोल बजाने से पहले उसको कसते हैं। क्या करते हैं? कसते हैं। लेकिन उतना ही कसते हैं जितने उसके अंदर से क्या आए। अगर ज़्यादा कस दिया तो भी ठीक नहीं है, और ढीला रह गया तो भी आवाज़ क्या नहीं आएगी? अच्छी नहीं आएगी, है ना? गवार, जो गवार व्यक्ति है अगर उससे ज़्यादा मुंह लगाएंगे तो वो अपने सिर पर क्या होगा? चढ़ेगा, है ना? ढोल गवार। शूद्र, शूद्र जो व्यक्ति है, जो सेवा में रहता है व्यक्ति, उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो वो आपको ही काट खाएगा, है ना? अब पशु, पशु को भी मर्यादा में। पशु इसलिए, पशु का मतलब है जो पास में बंधा रहे, यानी कि बंधन में रहे। जिसमें रहे? बंधन में, उसका नाम है पशु। खुला कभी रहना नहीं चाहिए। पशु खुला रहेगा तो वो उजाड़ेगा, खेत को, खलिहान को उजाड़ेगा, है ना? और नारी, नारी अगर मर्यादा से बाहर आ गई तो नारी के हाथ में 2 कुल की इज्जत होती है, एक ससुराल की और एक है जी, एक ससुराल और एक पीहर की। दोनों कुलों की इज्जत उसके हाथ में होती है। इसलिए यहाँ पर चर्चा दी है। और यही कारण है कि जिस समय सीता माता की जब विदाई हो रही थी ना, तो उनकी माता थी सुनैना। क्या नाम था माता का? सुनैना नाम था। माता ने कहा, देख पुत्री, जब तू अपने ससुराल जाएगी, अब तेरा ब्याह हो गया है। क्या हो गया है? ब्याह हो गया है ना? तेरा पति ही तेरे लिए क्या है? तेरा पति ही तेरे लिए भगवान है, और तेरा ससुराल क्या है? मंदिर है।
और मंदिर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सब तेरे परिवार की तरह है। वही घर अब तेरा है। इस घर से तेरा नाता क्या हो गया है? बोलो। इस घर से तेरा क्या हो गया है? नाता खत्म हो गया है। पति की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर को अपनी माता मान के चलना, उस घर को अपना घर मान करके चलना, यह हकीकत है। जो स्त्री अपने उस घर को अपना घर मान करके चलती है तो उस घर का वो पूरा ख्याल रखती है। अगर घर को अपना मान के चलती है तो उस घर का क्या रखती है? और घर के सदस्य का भी ख्याल रखती है। जो स्त्री ये सोच करके आती है कि ये मेरी ससुराल है, ये मेरा घर नहीं है, ससुराल है, तो जो ससुराल मान करके आती है ना तो वो अपने घर को घर समझ पाती है और ना ही घर वालों की कोई बात उनको सुहाती है। समझ में आ रही है? सुहाती भी नहीं। एक छोटी सी बात है ना, मजाक टाइप में है, छोटी सी बात कि एक व्यक्ति अपने ससुराल गया अपनी घरवाली को लाने के लिए। जब अगले दिन अपनी घरवाली को साथ लेके चल रहा था तो गांव का माहौल था, 20-25 औरतें साथ में चल रही थी। समझ रहे आप? 20-25 औरतें साथ में चल रही थी विदाई देने के लिए। अड़ोसी पड़ोसी क्या करते थे, पहले गांव में विदाई देते थे। और वो जो लड़की थी वो रोती हुई जा रही थी। क्या कर रही थी? अब उस लड़की का पिता भी साथ में था और पिता के गोद में उसका भतीजा था 5 साल का, वो भी गोद में था, वो चल रहा था। तो उसने कहा कि दादू बुआ रो क्यों रही है? ये कहा बेटा ये अपने ससुराल जा रही है इसलिए क्या कर रही है? रो रही है। तो उसने कहा कल जब फूफा जी आए थे ससुराल में वो तो नहीं रोए थे। समझ रहे हो? वो तो रोए नहीं, वो भी तो ससुराल आए थे। कहते बेटा बात ऐसी है, तेरी बुआ जो है ना बस स्टैंड तक तो रोएगी और बाकी तेरा फूफा जिंदगी भर रोएगा। समझ में आ रही है? आज ये बात हकीकत हो गई। आज स्त्री नहीं रोती है, पुरुष रोता है छुप छुप करके, परेशान होकर के रोता है। कहने का अभिप्राय यह है कि माता सुनैना ने अपनी पुत्री से वही बात कही कि वो घर तेरा है, वो परिवार किसका है? तेरा है। वहीं पर तेरे को अच्छे से रहना और उस घर को घर बनाना है, उस घर को स्वर्ग बनाना है, ये तेरे हाथ में है। इस तरीके से कहा। साथ में ये भी कह दिया इस घर से अब तेरा कोई भी नाता नहीं। और आज के समय में लड़की जब विदा होती है माता उसको फोन देती है, कहती है बेटा जब कोई भी दिक्कत हो नहीं फोन कर दे बेटी, हम गाड़ी लेकर उड़े आ जाएंगे। है जी? और है भी हकीकत कि फोन करते ही पूरे घर वाले क्या करते हैं? है जी? पहुंच जाते हैं वहां पर। साथ में पुलिस वाले को और बुला लेते हैं। पुलिस वाले भी इतने निठल्ले होते हैं, फोन करते तुरंत आ जाते हैं। अच्छे काम के लिए नहीं आते पुलिस वाले भी, इतने बेकार है पुलिस वाले भी, है ना, कि ऐसे काम के लिए तुरंत क्या करते हैं? वैसे नहीं आएंगे, अच्छे काम के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। किसी घर में चोरी हो जाती है, किसी घर में और बुरा हो जाता है, वहां पर चोरी होने के बाद में जाते हैं। समझ रहे ना? लेकिन ऐसे काम के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं क्योंकि लठ बजाना है और दोनों तरफ से पैसे खाने को मिलेंगे। परंतु समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। सीता वहां पर पहुंचे, समझना बात को, सीता वहां पहुंची। पहुंचने के बाद जो घटनाक्रम घटा वो आप सबको मालूम है कि घटनाक्रम घटा केकई ने जब राम को राज्य दिया जा रहा था, केकई माता ने राज्य जो है अपने पुत्र के लिए क्या कर लिया? मांग लिया। साथ में श्री राम जी के लिए 14 साल का क्या मांग लिया?
वनवास मांग लिया। उस वक्त श्री राम जी ने अपनी अर्धांगिनी से कहा कि तुम राजमहल में रहना, मेरी माता का क्या रखना, ख्याल रखना। तो उस वक्त सीता माता कहती है, स्वामी मेरी माँ ने कहा था कि अब तो अपने पति की परछाई बन करके रहना, जहां पर भी जाए साथ साथ क्या करना, जाना। तो कहा इसलिए स्वामी मैं तो जहां आप जाएंगे वहीं पर क्या करूंगी, जाऊंगी। राम जी कहते हैं मैं जंगल में जाऊंगा, नंगे पांव चलना है, रोड़ियां होंगी, कंकड़ होंगे, कांटे होंगे, पत्तों पर सोना होगा, खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा, आराम से रहना, मेरी माँ की क्या करना, सेवा करना। सीता कहती है स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी, जब राजमहल में थे तो मैं राजरानी थी, और आप वनवासी हो जाएंगे तो मैं भी साथ में क्या बन जाऊंगी, जोगिनी बन जाऊंगी। मैं भी साथ में नहीं, मैं भी यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा स्वामी नंगे पांव चलेगा, पत्थरों में चलेगा, पत्तों पर सोएगा, और मैं मखमल के गद्दे पर सोऊंगी, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरा स्वामी भूखा रहेगा, मैं यहाँ पर पकवान खाऊंगी, ये मेरे लिए अच्छा शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है मेरे लिए। अतः हे स्वामी मैं भी आपके साथ क्या करूंगी, जाऊंगी, जैसा चाहो वैसे रखना, मैं वैसे ही रह लूंगी। सुख में रखोगे तो सुख में रहूंगी, और दुख में रखोगे तो मैं, आप सबको समझ में आ रही है जी। और आज के समय में अगर कोई बातचीत हो जाती है, पति कहीं जा रहा हो तो पत्नी कहती स्वामी पहुंच के फोन कर देना, पर आराम से जाना। क्या करना, फोन कर देना, पर आराम से जाना, है ना। और पैसे भेजते रहना, क्या करते रहना, खर्चा जरूर भेजते रहना याद से। सज्जन, जिस समय पति और पत्नी दोनों का रिश्ता जुड़ता है तो उस समय ये रिश्ता जुड़ता है कि दोनों ही एक दूसरे का क्या निभाएंगे, साथ निभाएंगे। परंतु व्यक्ति आज के समय कसम तो खाता है साथ निभाने का, पर निभाता नहीं है। ना तो पहले जैसे पति रह गए हैं, ना पहले जैसी पत्नी रह गई, दोनों के अंदर बदलाव आ गया है। समझना बात को, दोनों के अंदर क्या आ गया है, बदलाव आ गया है। लेकिन जब विपत्ति का समय आता है तब पता चलता है कि हमारा जो साथी है वो कैसा है, साथ छोड़ता है या साथ निभाता है, साथ छोड़ता है या साथ निभाता है। परंतु आज के समय में बहुत सारे ऐसे घर बचे हुए हैं जिसमें पति पत्नी सुख दुख में क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। परंतु अत्यधिक घर ऐसे हो गए हैं कि जरा सी बात होती है, हाँ जी सज्जनों, जरा सी क्या होती है, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हमारी माताएं हैं, हमारी माताओं को अगर किसी प्रोग्राम में जाना हो, शादी ब्याह है, सत्संग है, ऐसे किसी भी कार्य में जाना हो तो तैयार होने में बहुत समय लगा देती है, और झगड़ा हो जाए तो पता नहीं 1 मिनट में अटैची तैयार हो जाती है। पता नहीं कैसे होता, क्या जादू की पुड़िया उनके पास कि 1 मिनट में अटैची क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, और फौरन चलने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। परंतु सोचना चाहिए, माता जो होती है उन्हें देवी माना गया, और देवी तब कहा जा सकता है जब वो अपनी किस में रहे, मर्यादा में रहे।
जो माता मर्यादा में होती है उन्हें देवी कहा जाता है, और जो माता मर्यादा में नहीं होती है वो किसी गिनती में ही नहीं आती। और आज के समय में हमारी मर्यादा सारी के सारी क्या हो गई है? भंग हो गई। भंग इसलिए हो गई है कि क्योंकि माताओं और बहनों को बहुत सारी चीजों में छूट मिल गई। क्या मिल गई है? छूट मिल गई। पढ़ने में, लिखने में, है जी, हर सुविधा में। पढ़ाई ने तो खराब कर दिया है जी, पढ़ाई ने तो ये खराब काम कर दिया। लेकिन पढ़ाई खराब के लिए कोई है? मर्यादा मोदी जी ने पढ़ाई दिया है जी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ये ना लिखा मर्यादा बचाओ। लड़कियां ही तो मर्यादा खराब करे। बात तो वही है ना कि पढ़ना लिखना चाहिए परंतु मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही एक है, मर्यादा। हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही क्या है? मर्यादा। मर्यादा से बाहर चले गए तो विदेश और हमारे इस देश में कोई अंतर है नहीं। और अब तो धीरे धीरे खत्म भी होता जा रहा है ना? खत्म होता जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि आने वाला जो समय है वो बड़ा खराब है। कुछ तो व्यवस्थाओं के कारण ऐसा चल रहा है, कुछ घरों में भी आप सब अपनी बहू बेटी को मर्यादा सिखाते भी नहीं। नहीं, वो तो ठीक है कि अपन ये कह रहे कि फोन ने खराब कर दिया, लेकिन पैदा होते ही छोटे बच्चे को फोन कौन देता है जी? फोन कौन देता है? छोटे से बच्चे को, जिसको अभी तक उसको पता नहीं कि फोन क्या चीज है, बाजार का खाना क्या चीज है, और उसको भी आपने क्या पकड़ा दिया? फोन पकड़ा दिया। अच्छी चीज आप उनको सिखाते नहीं हो। इसी कारण से यहाँ पर जो रामचरितमानस में चर्चा दी, ये बिना कारण नहीं है कुछ भी, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, लेकिन हम सब इन चीजों का ध्यान नहीं देते तो उसका भुगतान भी हम लोगों को ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। भुगतान जो है कोई और नहीं करेगा। आज माताएं बहनों के सिस्टम में जो चल रहा है, उस सिस्टम के कारण ही आज ये देखने में आता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, देख माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का ब्याह करेंगे, बढ़िया सा लड़का देखेंगे, बढ़िया सा परिवार देखेंगे, बड़े सपने सजाते हैं कि उनकी शादी करेंगे। एक माँ सोचती कि मैं अपनी बेटी के लिए ये करूंगी वो करूंगी, और पता चला बेटी ने तो लड़का पहले से क्या कर रखा है, सारे सपने धरे के धरे। बस इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान देना बहुत क्या है, जरूरी है। तो ध्यान देना भी जरूरी है। मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ है, हर धर्म ग्रंथ में जितनी भी बातें लिखी है वो बिना कारण नहीं लिखी है, कारण है उसके पीछे, लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं। पढ़ा लिखा ज्यादा हो गया है व्यक्ति, और पढ़े लिखे होने के कारण वो धर्म और मर्यादा की बातों को वो समझना ही नहीं चाहते। लेकिन एक चीज तो है कि जब सिर पे पड़ता है ना तब समझ में आता तो है, लेकिन बाद में आता है। तो बाद में आए तो कहावत है ना कि, है ना, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई, कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। जब चिड़िया खेत, जब सब कुछ उजड़ ही जाता है तो फिर रह क्या गया। आज देखो ना कि माताएं बहनों का एक बिजनेस हो गया है ये भी, कि एक से शादी करो, 2 महीने रहो, 2 साल रहो, और लगाए से 2 लाख रुपए और 20 लाख रुपए ऐड के चल पड़ो। यानी कि 2 महीने बिताने के उसने 20 लाख रुपए बिल ले लिए। एक सोचने वाली बात है, तो धनिका भी कर लेती है, कोई खास बात नहीं है। एक धंधा सा हो गया, यानी कि इस धंधा को घर घर में बना लिया कि मान लिया शादी हुई, शादी होने के बाद थोड़ी सी बातचीत हुई, नहीं बन पाई, विचार नहीं मिल पाए। अब एक चीज सोचो कि जितने भी अपने बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी है, इनकी भी तो क्या हुई है,
और इनके घरों में तो मेरे ख्याल से आज से जो आज के समय में चल रहा है, इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती है घर में, नहीं हुई है जी? बहुत होती थी पहले। परिवार बंधन परिवार में रहता बहुत कुछ होता था। नहीं, परिवार में नहीं, दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हुई आपकी? नहीं, आप ही पूछ रहा हूँ। है ना, वही ना, आज भी हुई मेरी तो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे पुराने समय में भी शादी होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, सब कुछ होता था, पर साथ में क्या होता था, एक दूसरे की समझौता भी होता था, बातचीत भी होती थी, सब चीजें होता था। छोटी छोटी बातें, आज छोटी छोटी बातों पर बात बिगड़ जाती है और ले डिमांड शुरू हो जाती है। और हमारे हर मोहल्ले में एक आधा वकील तो होता ही है ना, और वकील भी ऐसे बैठे हुए हैं कि बात हुई थी किस पे कि तूने खाना गर्म करके नहीं दिया, घर वाले ने खूब जोर का डांट दिया, इतनी सी बात की खाना गर्म नहीं दिया, वो बोल पड़ा, दोनों रुस गए। रुसने के बाद अगले दिन कपड़े उठा करके वो अपने मैके चली गई। क्या बात होगी, उनके खाने पे लड़ाई हो गई थी, मैं आ गई। अब ऐठ में ना तो लड़के ने फोन किया ना लड़की ने फोन किया, ना ससुराल वालों ना पीहर वालों, ना आपस में किसी से कोई बात नहीं। 15 दिन निकलने के बाद सोचने लगे अब तो वकील ही फैसला करेगा, और वकील पे जा करके वकील क्या करता है, तुम ये करवा दो। उन्होंने गाड़ी की डिमांड करी, चैन की मांग करी, जबकि ये सब कुछ नहीं होता, परंतु ये सारी चीजें करके बस केस ठोक देते हैं, लगे रहो भाई, इधर भी समय खराब उधर भी समय खराब, दोनों का पैसा भी खराब और दोनों का समय भी क्या है, खराब, सब कुछ हो जाता है। ये सब क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि माताएं बहनें है ना मर्यादित जीवन नहीं जी रही, मर्यादा से बाहर हो गया है सब कुछ। इसीलिए मैं तो बात ये रख रहा हूँ, रामचरितमानस में जो बात लिखी है कि आपका काल परखिए चाली, जो बात है कि मित्र और नारी को परखा जाता है वक्त पर, किस पे, वक्त पे। नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। सज्जनों, एक चीज तो है कि पुरुष जो है केवल पैसा कमा सकता है और कमा के घर में ला सकता है, लेकिन उस पैसे को बरतना और बरकत में लाना किसके हाथ में है, माताओं के हाथ में। एक माता 250 ग्राम आटा, 250 ग्राम चावल, एक मुट्ठी दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से मसाले बना करके 10 लोगों का पेट भर सकती है। और वही सामान एक माता है ना उसी सामान में गुड़ गोबर करके सान के रख सकती है, बंदा खाता भी नहीं है ना। तो कहने का अभिप्राय है कि माताओं के हाथ में बहुत कुछ है, पुरुषों के हाथ में तो केवल मेहनत करना सिखाया है, लेकिन माताओं के हाथ में मान, मर्यादा, इज्जत, घर को स्वर्ग, सब चीजें बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत कुछ है। इसलिए माताओं के है ना पास जो है बहुत सारी विद्या है, बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी समझ है, हर चीज है माताओं के हाथ में। इसलिए यहाँ पर माताओं की चर्चा इसी वजह से दी है। इसलिए सभी माताओं को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि है ना जीवन सुखमय बन सके, सारा जीवन सुखमय बने। बस इतनी सी बात है। समय आप लोगों का हो रहा है, 1-2 भजन आज सुनेंगे है ना। माता जी आप सुना दो, फिर एक माता जी सुनाएंगे, फिर एक आप सुनाते हैं।